हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज हम एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। कल्पना कीजिए 1900 के शुरुआती साल, दक्षिण भारत का एक छोटा सा गांव कुंभकोणम। वहां एक साधारण सी मेज पर बैठा एक लड़का जिसके पास न कंप्यूटर है, न लैब, न प्रोफेसर, न किताब। सिर्फ एक स्लेट, एक चौक और उसकी कल्पना। उस लड़के का नाम है श्रीनिवास रामानुजन। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक गांव का क्लर्क बिना किसी औपचारिक डिग्री के दुनिया के गणित को हमेशा के लिए बदल गया। कैसे उसके सूत्र आज ब्लैक होल की गुत्थी सुलझा रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी की नई दिशा दे रहे हैं और क्रिप्टोग्राफी से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक हर जगह चमक रहे हैं। ये कहानी है संघर्ष, आस्था, जुनून और उस जादू की जो एक साधारण भारतीय लड़के ने दुनिया को दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं रामानुजन की इस अनकही कहानी को। अगर आप गणित से डरते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ गणित की नहीं, सपनों की कहानी है। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड नाम के छोटे से गांव में रामानुजन का जन्म हुआ। परिवार साधारण ब्राह्मण परिवार से था। पिता कपड़े की दुकान में क्लर्क थे। माँ कोमल तामल मंदिर में भजन गाती थी। बचपन कुंभकोणम में बीता। 3 साल की उम्र तक रामानुजन बोलते भी ना थे। लोग सोचते थे कि शायद गूंगा है, लेकिन जब स्कूल गए तो सब बदल गया। 10 साल की उम्र में पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर लाए। स्कूल के टीचर हैरान थे। रामानुजन सवाल पूछते तो बड़े बड़े प्रोफेसर भी सोच पाते और उसको जवाब नहीं दे पाते थे। जैसे पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी है, या सबसे पहला इंसान कौन था। 16 साल की उम्र में उनके हाथ लगी एक किताब, जॉर्ज सुब्रिज कैर की साइनोपिसिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन द प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसमें हजारों सूत्र थे बिना प्रमाण के। रामानुजन ने इन सब साबित कर डाले और नए खुद से सूत्र बनाने लगे। रात रात भर स्लेट पर लिखते रहे। परिवार की नींद उड़ जाती थी कि चौक की आवाज से। संघर्ष के साल से गरीबी, वेलफेयर और जुनून की बात करें तो कॉलेज में गए तो गणित के अलावा कुछ नहीं पढ़ते। इतिहास, अंग्रेजी, बायोलॉजी सब फेल। स्कॉलरशिप चली गई, घर में गरीबी। 1909 में माँ ने 10 साल से जानकी से शादी कर दी। अब परिवार चलाना जरूरी था। रामानुजन मद्रास आए, ट्यूशन पढ़ाने लगे। फिर 1912 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी मिली। महीने के 20 पाउंड। काम हल्का था तो रात भर गणित लिखते थे। 3 नोटबुक भर दी। 3,000 से ज्यादा नए सत्र। कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ अंतर्ज्ञान। रामानुजन कहते थे, देवी नामगिरी सपनों में आकर सूत्र बताती है। वो चिट्ठी जो दुनिया बदल गई। 1913 का पत्र। 1913 की शुरुआत में रामानुजन ने लंदन के शहर गणितज्ञों के अपने सूत्र भेजे। ज्यादातर ने इग्नोर कर दिया, लेकिन एक ने पढ़ा, जीएचडी हार्डी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। हार्डी ने पत्र पढ़ा और हैरान रह गया। उन्होंने लिखा, ये सूत्र या तो सही है या किसी ने कल्पना नहीं की है, जो इंसान नहीं कर सकता। रामानुजन ने 120 सूत्र भेजे थे। पाई के अनंत श्रेणियां, प्राइम नंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशंस, डाइवर्जेंट सीरीज। हार्डी ने कहा, यह रामानुजन है, 100 में से 100 मार्क्स वाले गणितज्ञ। हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाया और 1914 में रामानुजन इंग्लैंड पहुंचे। ठंडी हवा, नया खाना, सब मुश्किल था, लेकिन हार्डी के साथ काम शुरू किया। कैम्ब्रिज में रामानुजन और हार्डी ने 30 से ज्यादा पेपर लिखे। सबसे मशहूर 1729 नवंबर के नंबर। एक दिन हार्डी अस्पताल गए। रामानुजन से बोले कि टैक्सी नंबर 1729 बहुत बोरिंग है। रामानुजन तुरंत बोले, नहीं सर, ये सिर्फ दिलचस्प नंबर है। ये दो तरीकों से दो घनों का योग है, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब और 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। दुनिया की सबसे छोटी ऐसी संख्या। आज इसे हार्डी रामानुजन नंबर या टैक्सी कैब कहते हैं। रामानुजन ने पार्टीशन फंक्शन पर काम किया। कोई नंबर कितने तरीके में बांटा जा सकता है, उन्होंने सूत्र दिए जो आज कंप्यूटर भी मुश्किल से कैलकुलेट करते हैं। पाई के अनंत श्रेणियां। रामानुजन ने पाई निकालने के ऐसे फॉर्मूले दिए जो आज भी सबसे तेज है। लेकिन सबसे बड़ा जादू मॉक थीटा फंक्शन। 1919 में मृत्सया रामानुजन ने हार्डी को आखिरी पत्र लिखा। 17 नए फंक्शन बताए। कहा, ये थीटा फंक्शन जैसे हैं लेकिन मॉक है। 100 साल बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि ये मॉक मॉड्यूलर फॉर्म्स ब्लैक होल की माइक्रो स्टेटस गिनने के लिए परफेक्ट। रामानुजन ने विज्ञान कैसे बदल दिया, गांव की मेज से ब्रह्मांड तक। दोस्तों, गणित विज्ञान की आत्मा है। रामानुजन ने बिना किसी यूनिवर्सिटी के वो गणित दिया जो आज स्ट्रिंग थ्योरी में इस्तेमाल होता है, ब्रह्मांड की 11 डायमेंशन समझने में, ब्लैक होल फिजिक्स में, मॉक थीटा फंक्शन से ब्लैक होल की एंट्रोपी, छिपी जानकारी, कैलकुलेट की जानकारी, क्वांटम फिजिक्स और कैसिमिर इम्पैक्ट में, क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटर साइंस में, नंबर थ्योरी से पासवर्ड एनक्रिप्शन तक, मेडिकल साइंस तक, कैंसर सेल्स के पैटर्न समझने में। उन्होंने
3900 सूत्रों से में आज भी कई अंश उलझे हैं। लास्ट नोटबुक 1976 में मिली और वैज्ञानिक आज भी उस रिसर्च पर रिसर्च कर रहे हैं। रामानुजन जनरल चलता है सिर्फ उनके काम से प्रेरित रिसर्च के लिए। वापसी और अंत लेकिन अमर विरासत रही। 1917 में बीमार पड़े टीबी से और 1919 में भारत लौटे जानकी और मां के पास, लेकिन स्वास्थ्य नहीं सुधरा। 26 अप्रैल 1920 को सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी। मरते वक्त भी गणित लिख रहे थे। आखिरी पत्र में मॉक थीटा फंक्शन दिए, लेकिन मौत के बाद भी उनका काम जिंदा है। 2015 में बनी फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, देव पटेल ने रामानुजन का रोल किया। भारत में हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। दोस्तों, रामानुजन की कहानी सिखाती है ना पैसा, ना डिग्री, ना सुविधा, सिर्फ जुनून और आस्था हो तो कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप स्कूल में गणित से डरते या सपने देखते हैं लेकिन संसाधन नहीं, याद रखिए क्लर्क ने दुनिया बदल दी। तो आज से ही शुरू कीजिए, कोई छोटी सी समस्या सुलझाए, कोई नया पैटर्न ढूंढिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर न्यू है तो, और घंटी की बटन को दबाइए। कमेंट में बताइए रामानुजन की कौन सी खोज आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और भारतीय जीनियस की कहानी के साथ। जय हिंद, जय विज्ञान।